विश्व के इतिहास में सम्राट अशोक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। ब्राह्मण उनसे इतनी नफरत करते थे कि उनका नाम भारत के इतिहास से मिटा दिया गया। उनका नाम लंबे समय तक भारत के लोगों के लिए अछूत था। केवल जब ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने भारत में बौद्ध धर्म और अंततः अशोक के गौरवशाली इतिहास की खोज की तो उन्हें बौद्ध भारत पर ब्राह्मणवादी हमले के मलबे से बाहर निकाला गया। ब्राह्मण इस महान व्यक्ति को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जिन्हें चार्ल्स एलन ने अशोक की जीवनी में भारत का संस्थापक पिता कहा था। साहित्यिक उत्सव में RSS के तिवारी ने कहा कि अशोक महान नहीं थे और उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य महान थे क्योंकि उन्हें चाणक्य ने सलाह दी थी। अब इतिहास यह है कि भारत में कई हस्तियों के साथ चाणक्य नाम जोड़ा जाता है, जिससे उनके अस्तित्व की ऐतिहासिकता पर संदेह पैदा होता है। चंद्रगुप्त मौर्य महान थे इसलिए नहीं कि वह एक गुलाम के बेटे थे, बल्कि उन्होंने वास्तव में अपने संरक्षण में एक बड़े जनसमूह को एकजुट किया और अंततः जैन बन गए। मूल प्रश्न यह है कि यदि वे ब्राह्मण कौटिल्य से इतने प्रभावित थे तो उन्होंने जैन बनना क्यों चुना? ब्राह्मणों को उस प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। लेकिन जिस तरह से वे दुनिया के इतिहास के सबसे महान सम्राट अशोक को बदनाम कर रहे हैं, यह जरूर कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने ब्राह्मणों को इतना परेशान करने के लिए किया होगा। अशोक ने कलिंग युद्ध में हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया क्योंकि उस समय हिंदू धर्म अस्तित्व में नहीं था। ब्राह्मणवाद संगठित नहीं था। वह समय था जब दास और कम्मकर श्रमिक वर्ग प्रभुत्व में थे। लेकिन ब्राह्मण लोगों को मूर्ख बनाने पर तुले थे। अशोक ने ब्राह्मणों को यज्ञ और यज्ञ करने से रोक दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार अशोक के बाद के काल में ब्राह्मणों की शक्ति में लगातार गिरावट देखी गई और बहुजनों का शासन स्थापित हुआ। हालांकि अशोक ने ब्राह्मणों की हत्या नहीं की, उन्होंने उन्हें अपनी तरह अनुदान भी दिया, अन्य धर्मों के साथ किया। लेकिन अपना प्रभाव खो चुके ब्राह्मणों ने अशोक के पोते बृहद्रथ की हत्या करके बदला लिया और उसे मारने वाला व्यक्ति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने शांतिप्रिय भिक्षुओं का सिर काट दिया था। अशोक ने जो किया वह असाधारण था। उसने कूटनीति और धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने सच्चे अर्थों में विश्व में बुद्ध ससना की स्थापना की। बौद्ध धर्म के लिए अशोक ने जो कुछ किया उसके लिए बौद्ध आज उनके बहुत आभारी हैं। अशोक समकालीन भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके 4 शेर भारत के शाही प्रतीक के माध्यम से निर्भय सत्य की घोषणा करते हैं। अशोक को बदनाम करना भारत के गौरवशाली इतिहास की विरासत को बदनाम करने के समान है। लेकिन ब्राह्मणों को एक देश के रूप में भारत की कभी चिंता नहीं रही। उनकी नीति आज भी लोगों को जाति के